स्टूडेंट, आज जो हमारी फोटोशॉप की क्लास है, आप सबको पता है कि नियॉन ग्लो है। नियॉन ग्लो क्या होता है? नियॉन ग्लो एक तो ग्लोइंग होती है। ग्लोइंग आपकी टेक्स्ट पे भी हो सकती है, ग्लोइंग आपकी ऑब्जेक्ट पे भी हो सकती है। ये देखिए, ये टेक्स्ट पे है, ये ग्लोइंग ऑब्जेक्ट पे। और एक नियॉन इफेक्ट, नियॉन इफेक्ट वो होता है जिसमें एलईडी लाइट्स जो होती हैं, जो आपकी ऐसी लाइट्स होती हैं जो कि लाइटिंग कर रही हो, लाइटिंग इफेक्ट दे रही हो, वो वाली नियॉन की आपकी यहाँ पर कमांड्स होंगी। नियॉन ग्लो में ब्राइटली ग्लोइंग है, रेयर फील्ड नियॉन है, नियॉन लाइट्स है, नियॉन लाइट्स टैक्स इफेक्ट है, नियॉन लाइट टैक्स ग्लो टैक्स इफेक्ट है, आउटर ग्लो है, इनर ग्लो है, ब्राइटली ग्लोइंग है। इसमें हम जो है अपना लेयर इफेक्ट भी यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें ये नियॉन साइन है, लेड है, और ये जब आप ये सब चीज़ें सीख लेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी आप बने बनाए इफेक्ट्स इस तरह से लेकर उस पर एडिटिंग कर सकते हैं। बने बनाए इफेक्ट्स पे जब भी आप एडिटिंग कर सकते हैं जब आपको चीज़ें आती होंगी, जब आपकी चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम चलते हैं अपने फ़ोटोशॉप पे, और सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमने न्यू करके ये लिया है, और यहाँ से मैंने फ़ोटो में से जो है 2x3 का लैंडस्केप ये ले लिया है, क्रिएट कर लिया मैंने। ये एक मेरे पास यहाँ पर आ गया 2x3, क्या हो गया, सही है, ये मैंने ले लिया। अच्छा, एक अगर हम ब्रिक पीछे रख दें तो उसके तरह इफ़ेक्ट्स में हमारे पास थोड़ा सा चीज़ें नज़र आती हैं। देखिए, ये ब्रिक रखे हुए है, इसकी आपको इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। तो ब्रिक के लिए आप जो है यहाँ पर आपके पास क्लिप गैलरी में मौजूद है, ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ पर आपके पास 2023 की जो क्लिप गैलरी है उसमें ब्रिक के नाम से मौजूद है। तो यहाँ पर ये रहा 2023 फोटो गैलरी में मौजूद है। कोई भी ब्रिक आप ले सकते हैं, ये वाली ब्रिक भी ले सकते हैं, ये वाली ब्रिक भी, मैं ये वाली ले लेती हूँ। आप जो भी लेंगे उसको थोड़ा आप डार्क वो दे देंगे ताकि वो कंट्रोल ए कर लिया, कंट्रोल सी कर लिया मैंने, और यहाँ पर मैं इसको ले रही हूँ कंट्रोल। आप वहाँ पर भी ले सकते हैं, डायरेक्ट भी ले सकते हैं, उसको कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया मैंने, और ये लेके यहाँ पर इस तरह से आपने इसको जो है वो कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया आपका कंट्रोल टी, और यहाँ पर जो है मैंने इसको ये एंटर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ हो गई। देखिए, फाइल का साइज़ आप ज़रूर ही चेक कर लिया करें कि बहुत बड़ा तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम हो रही है। 9.01 MB बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इसको इसको 200 DPI कर रही हूँ, और इसको 5 दे रही हूँ मैं यहाँ, ठीक है। तो कितना हो गया 2.04 MB, ठीक है। अभी ये हमारा ठीक है क्योंकि हम टैक्स यूज़ करेंगे इसमें, सही। तो यहाँ पर ये आपने दे दिया। कभी भी आपका रुक रुक के चल रहा हो वो तो आप उसे इमेज साइज ज़रूर चेक करेंगे। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर इसको कंट्रोल L करेंगे हम, और इसको जो है आप लेवल्स जो है इसका ब्लैक करेंगे, थोड़ा ब्लैक इफेक्ट देंगे हम ताकि इस पर नज़र आए हमें चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर कोई चीज़ आपको बनानी है, कोई ग्लोइंग देनी है, कोई भी चीज़ लेनी है, मैं पूरी तो नहीं बनाऊंगी, मैं छोटी सी चीज़ लूँगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि किस तरह से आपको, आप डेस्कटॉप पे अपने जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाके आप अपने सिलेबस में आएंगे, सिलेबस में आने के बाद यहाँ आएंगे आप, यहाँ पर आप अपने फ़ोटोशॉप पे आएंगे, फ़ोटोशॉप पे ग्लोइंग आपकी कहाँ पर है जनाब, ये रहा नियॉन ग्लो। ऑब्जेक्ट पे बता रही हूँ, देखिए यहाँ पर आप समझ भी लीजिए। यहाँ पर जो है ग्लोइंग 3 तरह की होती है। एक नियॉन ग्लो, नियॉन ग्लो में इस तरह के ग्लो आते हैं कि आपने इस तरह से देना है, इस तरह से देना है, आपने कोई इस तरह से ग्लो देना है। यहाँ पर ये इस तरह से किसी ग्लासेस पे रख के और वो करें, जब आपको आ जाएगा तो आप ये इफेक्ट बहुत इजीली दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर दूसरा जो है आपका ऑब्जेक्ट ग्लो है। ये ऑब्जेक्ट ग्लो है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं आपके जो कि अभी मैं बताऊंगी आपको, और ये टेक्स्ट ग्लो है, ठीक है। ये 3 तरह की ग्लोइंग है जो कि आपको करनी है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ग्लो पे आ जाती हूँ मैं। ऑब्जेक्ट ग्लो में फ़र्स्ट करें मैं ये ले लेती हूँ, या फ़र्स्ट करें मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आ गई, और यहाँ पर लेने के बाद मैंने इसको यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है। आपके सामने मैंने ये ले लिया। इसे मैं जो है पेन टूल से बनाऊंगी पहले, ठीक है। अब पेन टूल से बनाने के लिए मैं इसे चाहूँ तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, ठीक है ना। यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेच कर लूँ इसे क्योंकि मैंने तो बनाना है, ठीक है। यहाँ पर ये कर लिया, और इसको मैंने लॉक कर दिया ताकि ये हिले जुले ना,
ठीक है, इसको लॉक कर दिया, यहाँ से लॉक लगा दिया मैंने ताकि ये ले जो है ना। अब मैं एक नई लेयर पे जाती हूँ और नई लेयर पे जाके इसको जो है मैं इसकी जो है किस तरह से करना है ये आप देख लें। इसका लॉक पहले मैं हटा रही हूँ और लॉक हटा के इसको मैं नीचे कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ तक मुझे चाहिए, सही है। और मैंने फिर इसको लॉक कर दिया। अब यहाँ आ गई मैं। अब देखिए इसको गौर से समझिएगा पेन टूल को। यहाँ पर आपने जो है सबसे पहले ब्रश को ले लेना है। ब्रश का साइज़ आप ले लें। ब्रश का साइज़ आप किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमें इसे ब्रश में कन्वर्ट करना होगा। ब्रश में यहाँ से आप जो है ब्रश को ले सकते हैं। सॉर्टेड ब्रश है, बेसिक है, यहाँ पर ये नेचर है, स्पेशल इफेक्ट ब्रश है यहाँ पर। और यहाँ पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास ब्रश प्रीसेट है। ब्रश प्रीसेट को आप जब खोलते हैं तो आपके पास ये ब्रश आ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ पर थोड़ा सा आप ले लें कैलीग्राफिक ब्रश ले लें आप, तो ओके कर दें, एपिड नहीं कीजिएगा, ओके में ये कैलीग्राफिक आपके ब्रश है, ठीक है। इस तरह से ये कैलीग्राफिक इफेक्ट देंगे आपके। फर्ज करें ये वाला ले लिया मैंने, ठीक है, और इसका साइज़ जो है 15 है, 15 ही रहने दिया, सही है। यहाँ पर ये ब्रश सेट हो गया। आप ब्रश सेट करने के बाद कलर आपका ये, ठीक है ना, कलर आप ये वाला भी ले सकते हैं। अब आप यहाँ पर बना लें पेन टूल से। यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए एक ही, अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग लेंगे आप। ऑल्ट करके आप यहाँ देंगे, यहाँ से यहाँ ले लेंगे आप, ऑल्ट करके यहाँ देंगे, यहाँ से यहाँ ले लेंगे आप। मैं थोड़ा जल्दी बना रही हूँ, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो वो आपके, क्योंकि ये चीज़ें आपकी आराम से बनने वाली होती हैं जूम करके, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ लिया मैंने, ऑल्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ ले लिया मैंने, ऑल्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ कर लिया मैंने, ऑल्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ कर लिया मैंने, ऑल्ट कर लिया। चले वो तो नीचे जा रहे हैं मेरे पास, ठीक है ना। ऑल्ट कर लिया और ये हो गया आपका। इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं यहाँ पर। सही है, यहाँ पर सही है। अब मैंने जो है पेन टूल उठाया, पेन टूल उठा के राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ कर दिया इसे। स्ट्रोक पाथ में ब्रश देना है मैंने, ये ब्रश आ गया मेरे पास, ठीक है। अगर आप देखें तो ये ब्रश आपका आ गया है, सही है यहाँ पर, ठीक है। अब ये ब्रश आपका आ गया है। ब्रश आने के बाद मैंने ये कलर इस पे लिया है। अब आप पाथ पे चले जाएंगे, यहाँ दूसरा स्टेप इसका ये। पाथ पे जाने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट यहाँ पर करने के बाद इसको डिलीट कर देंगे। पाथ डिलीट ज़रूर करना है आपने। पाथ डिलीट कर देंगे तो लेयर पे आपकी ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब जब ये चीज़ आ गई आपकी तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी मौजूद है, सही। अब देखिए आप डबल क्लिक करेंगे इसे, ब्रश आप और भी सेट कर सकते हैं। डबल क्लिक करके आप यहाँ पर इसे जो है आउटर ग्लो देंगे। ये देखिए आउटर ग्लो आ रहा है, ठीक है। आउटर ग्लो पे क्लिक करेंगे आप, क्योंकि ग्रीन नहीं, हमें जो सयान कलर है हमारे पास, हमें उसका ग्लो देना है। ओके कर दिया आपने। ये सयान कलर का ग्लो आ रहा है। आपने यहाँ से साइज़ इसका सेट करना है, जो भी ग्लो देनी है। यहाँ से स्प्रेड इसका सेट करना है, जो भी आपको स्प्रेड लेना है, ठीक है ना। यहाँ से आपने इसकी रेंज वगैरह कम करनी है, यहाँ से आपने इसका ये करना है, ठीक है ना। इस तरह से आपका, अगर आपकी सेटिंग कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप रीसेट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं कि आपके पहले से कोई सेटिंग हुई हुई है। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं कि आपको इतना ग्लो और नहीं चाहिए, ठीक है ना। ओके कर दिया आपने, देखिए यहाँ पर आ गया इसका ग्लो, ठीक है। अब आपने जो है इसके अंदर का ग्लो अगर करना है, शेडो भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप। इसके अंदर का ग्लो करना है तो इनर ग्लो पे आ जाते हैं हम। इनर ग्लो में आपने थोड़ा सा वाइट ग्लो देना है। ये वाइट ग्लो आपका आ रहा है, ओके, ठीक है ना। यहाँ पर एजिस पे देना है, सेंटर में, सेंटर पे भी करके देख लें, एजिस पे भी करके देख लें, साइज देख लें आप। ये इनर ग्लो आपका थोड़ा सा इस तरह से होता है कि वो, ये देखिए यहाँ पर अंदर की साइड पे है ये। अगर सेंटर लेती हूँ मैं तो सेंटर में ये आता है,
अभी बहुत पतला है ना ब्रश, जब चौड़ा होगा आपका तो उसमें ये आपको बहुत अच्छे से दिखाता है इनर ग्लो। सॉफ्टवेयर है, इसको प्रेसिस कर देंगे तो प्रेसिस में भी ये इतना नहीं ले रहा है। यहाँ से भी आप चेंज करके देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। ठीक है, खैर अभी हम ये ले लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास आ गया, ये आपकी जो है एक इफ़ेक्ट आपका ग्लो का आ गया है यहाँ पर। ठीक है ना, अब आपने यहाँ पर इसी तरह से ये दूसरा वाला जो है ये आपने डिज़ाइन करना है और ये बनाना है। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ अलग बनेगी। देखिए अगर मैं यहाँ पर डिज़ाइन करूँ तो यहाँ पर जो है इस पर आ जाती हूँ मैं। इस पर आने के बाद एक नई लेयर लूँगी, यहाँ पर नई लेयर लेकर अब देखिए इसको जैसे बनाना है आपने पहले अगर यही कलर देना है तो आपने पिकर से कलर पिकर से ये ग्रीन कलर ले लें आप इसमें। ठीक है, लेने के बाद अब आप वही पेन टूल और यहाँ पर ब्रश आपका जो है यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है ना, ब्रश आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये वाला ले लिया मैंने, या मैंने थोड़ा 20 वाला ले लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिया ये पेन टूल, मैं इसको सारों को इस तरह से बना रही हूँ। ठीक है, हर एक आपकी अलग बनेगी। ठीक है, यहाँ तक ले लिया आपने, राइट क्लिक किया, स्ट्रोक ब्रश कर दिया आपने। ठीक है ना भाई, ओके कर दिया आपने, ये स्ट्रोक आ गया आपके पास। ठीक है, स्ट्रोक आने के बाद आपने जो है इसको क्या करेंगे, पाथ में जाएंगे। पाथ में जाके इसको जो है आपने डिलीट पाथ कर देना है, पाथ हटा देना है, नहीं तो पाथ जो है उसी पे दूसरी पिक्चर बनेगी। ये पाथ हट गया आपका, यहाँ आ गए आप प्लेट पे। ये दूसरा जो है ये सर्कल 2 आ जाएंगे और ये सीधी लाइन आ जाएंगी आपकी। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपने हटा दिया इसको, ये आपके पास आ गया। अब देखिए आपके पास ये चीज़ है। अब यहाँ पर जो है आपने डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करके आप जो है यहाँ पर आ जाएं वही लेयर स्टाइल पे। ये लेयर स्टाइल आ गया आपका। इनर ग्लो अगर आप दें, देखिए यहाँ पर ग्लो आ गया है। ठीक है ना, लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर बारीक सी एक लाइन आती है इसमें जो कि आपको नज़र आती है, लेकिन अभी पता नहीं ये इसमें वो नहीं हो रही है। एंटीलाइज सेंटर, आउटर ग्लो देते हैं हम, आउटर ग्लो। अब आउटर ग्लो आपका यही है ग्रीन कलर का, तो ग्रीन का शेड लेना है। मैंने यहाँ से मैंने ग्रीन का शेड ले लिया, इसको मैंने थोड़ा रेंज ये कर दिए, थोड़ा ये एडिटर और थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दिया है। यहाँ पर स्प्रेड थोड़ा बढ़ा दिया है। ठीक है ना, और यहाँ पर जो है रेंज थोड़ी, ओपेसिटी थोड़ी कम कर दी है, नॉइज़ थोड़ा दे दिया, स्प्रेड और शेड थोड़ा और दे दिया। ठीक है ना, ओपेसिटी आप इसको थोड़ा ये इस तरह से इसको ले लिया। ठीक है ना, अभी तो मैं सिंपल आपको सिर्फ वो चीज़ बता रही हूँ कि इसमें ये चीज़ आपकी। शेडो भी अगर आपको देना है तो आप शेडो भी दे सकते हैं यहाँ पर। बेवल भी अगर आपको देना है तो बेवल भी दे सकते हैं। बनाने का तरीका बेसिकली यही है। इसमें बेवल देंगे तो बेवल का इफेक्ट चेंज कर देगा, ये इस तरह से कर देगा। ठीक है ना, और बेवल में आप जो है यहाँ पर इनर दोगे तो इनर का आएगा, आउटर दोगे तो आउटर का ये इफेक्ट आएगा, और यहाँ पर जो है इम्पोज करेंगे आप, इम्पोज का ये आएगा, और यहाँ पर आप स्ट्रोक करेंगे, स्ट्रोक का ये आएगा, पिलो करेंगे, पिलो का ये इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका वो देगा। और आप इनर शेडो अगर दोगे तो इनर शेडो से आपका ये आएगा। शेडो में क्योंकि ब्लैक कलर है इसलिए ब्लैक का वो दे रहा है। आप जाके यहाँ से थीम ग्रीन की ले लीजिए तो ये ग्रीन का शेडो आपको इस पर डाल देगा। सही है।
आउटर शेडो लोगे तो आउटर शेडो भी यहाँ पर आपके पास इस तरह से। ड्रॉप शेडो अगर आप लेंगे तो ड्रॉप शेडो भी यहाँ पर है, एक से ज़्यादा ड्रॉप शेडो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर ये दूसरा ड्रॉप शेडो है, दूसरा ड्रॉप शेडो भी आप इसको इस तरह से दे सकते हैं। आप जितना आप ग्लो इसमें डालेंगे उतना ही ये ग्लो जो है आपका बढ़ता चला जाएगा और ग्लोइंग इसमें आती चली जाएगी। ठीक है ना, यहाँ से ये देखिए आप, सही है। रेड कलर का शेडो मैं थोड़ा सा इसको दे रही हूँ, सही है। एक और अगर ऐड करेंगे तो यहाँ से तीसरा शेडो आ जाएगा ये, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो है कोई और कलर ले लें यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से इसको डिस्टेंस थोड़ा कम करें और इसके बाद इसको स्प्रेड थोड़ा कर लें। और ये अगर ये नहीं अच्छा लग रहा तो इसको हटा दें, ठीक है ना। और यहाँ पर आप इसको इस तरह से दे दें। तो ये आपकी जो है दूसरी ग्लोइंग की कमांड हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह से आपके पास ये चीज़ आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। अब इस इफेक्ट को मैं बंद करती हूँ, यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पर एक नई लेयर में लेती हूँ, नई लेयर लेकर और यहाँ पर कुछ मैं ब्रश जो है लेकर इसको वो करती हूँ। यहाँ पर ब्रश लिया मैंने, यहाँ पर मेरे पास ग्रीन का वो है, यहाँ पर ब्रश का मैंने वो लेना है पहले, ये वाला राउंड वाला, ठीक है ना। और राउंड वाला लेकर मेरे पास ये आ गया, इसको बड़ा छोटा आपको पता है, ब्लर वाला मैंने लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये वाला कलर मुझे डालना है इस ब्रश पे, ठीक है ना। मैंने ये लिया और यहाँ पर ये आ गई मैं, और मैंने कहाँ लिया है, ये नीचे लेयर पे लिया है, ठीक है ना, यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको ये डाल दिया, यहाँ पर ये डाल दिया, यहाँ पर ये डाल दिया। अगर कोई कलर चेंज करना है आपने तो आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये डाल दिया, ठीक है, ग्लोइंग के लिए कर रही हूँ मैं। यहाँ पर ये डाल दिया और यहाँ पर ये डाल दिया। अब ये जो कलर आपने डाले हैं, जब आप इसको जाके यहाँ पर डार्कन और ये इफेक्ट देते हैं तो ये आपके एक अलग इफेक्ट देता है, आपको मल्टीप्लाई करते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है इस तरह के इफेक्ट, ये देखिए ये इस तरह के इफेक्ट आपके आएंगे, सही है। जिस तरह से कलर डॉज में आ रहा है, कलर डॉज में आपका ये इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया आपने, यहाँ पर ये ले लिया, एक कलर डॉज में इसका अच्छा इफेक्ट आ रहा है, एक यहाँ पर वेविड लाइट, ठीक है, वेविड लाइट भी आपकी अच्छी आ रही है। आप कंट्रोल टी करके इसको और बड़ा करना चाहें आप बड़ा कर लें, ठीक है। अब देखिए आपकी ये लाइट इस तरह से पूरे इस पर आपकी आ रही है। जितने कलर्स आप देंगे उतनी ये ग्लोइंग अच्छी होगी। थोड़ा सा इस तरफ हुई, वहाँ आने जाने का रास्ता रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि पेन टूल से आपने पेन टूल से इस तरह की चीज़ें किस तरह बनानी है। पेन टूल से इस तरह की चीज़ें ये ऐसे ही बनेंगी आपकी, जो ये हैं ये इस तरह से, ठीक है ना, ये इस तरह से। आप पहले बनाइएगा ज़रूर। अभी मैं जो चीज़ बताऊंगी आपको, आपको बनी बनाई चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप ये मत सोचिएगा कि बनी बनाई चीज़ें मिल गई हैं, उनकी एडिटिंग करने के लिए भी आपको चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने देख लिया। सेकंड वाला स्टेप हमारा टेक्स्ट का है। ऑब्जेक्ट आ गया आपको, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट सिंपल था आपका। टेक्स्ट का सिंपल है, टेक्स्ट का यहाँ पर मैं सबको डिलीट कर देती हूँ, इसको लॉक किया था मैंने, ठीक है ना, यहाँ तक इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। इसी पे टेक्स्ट ले लेती हूँ ताकि जल्दी से हो जाए, ठीक है ना। अब टेक्स्ट में फर्स्ट करें, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ले लिया TLCC, या मैंने ले लिया लाइटिंग, लाइटिंग ले लिया मैंने, ठीक है ना। यहाँ पर अब लाइटिंग आपने ले लिया। लाइटिंग का कलर जो है फर्स्ट करें, मुझे चेंज करना है, ठीक है ना। मुझे लाइटिंग का कलर जो है वो ये देना है, ठीक है ना, यहाँ से ये देना है। ओके, मैंने ले लिया ये वाला कलर, सही है। अब जब लाइटिंग का कलर आपका हो गया, अब आप यहाँ पर आ जाएं। एक सिंपल तरीका आपका ग्लोइंग करने का, पहले वो बता दूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है इनर ग्लो देना है। इनर ग्लो में यहाँ जाएंगे आप, यहाँ से जो है हम कोई और कलर ले लेते हैं, रेड कलर, ठीक है। और यहाँ पर नहीं, क्यों अभी भी नहीं आ रहा है ये इनर ग्लो का इफेक्ट, कोई गलती कर रही हूँ मैं, रीसेट करती हूँ इसे। रीसेट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर इनर ग्लो का इफेक्ट आपका आना शुरू हो गया। अगर मैं यहाँ से सेंटर लेती हूँ तो सेंटर पे ये इस तरह से आ रहा है, और मैं एजिस लेती हूँ तो एजिस पे ये इस तरह से दे रहा है आपका इनर ग्लो।
ये देख रहे हैं आप, वाइट का थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है आपके पास, ठीक है ना। यहाँ से रेंज अगर देखें कम करती हूँ बढ़ाती हूँ तो ये इस तरह से आ रहा है। ये देखिए ये सारा आपका वाइट का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आउटर ग्लो आप देंगे। आउटर ग्लो जो है मैंने येलोइश देना है, ये वाला ग्लो, ठीक है। और ये वाला ग्लो देने के बाद मैंने ये कर दिया, इसे भी रीसेट डिफ़ॉल्ट कर दें आप, यहाँ पर हो गया। और इसके बाद आप दोबारा से इसको ले लें, ठीक है। कभी भी इस तरह से प्रॉब्लम हो तो आप रीसेट कर लीजिएगा, तो आपका सेटिंग हो जाएगी। ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर जो आउटर ग्लो है उसका साइज़ वगैरह आपको बढ़ाना है, न्यू देना है। इसके बाद यहाँ पर ये चीज़ देनी है आपने नॉइजिंग इफेक्ट अगर देना, नॉइज में डॉट्स आते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ये इफेक्ट देना है आपने। यहाँ पर जो है ये इफेक्ट देना है आपने, ये इफेक्ट देना है। तो आप ये सारे इफेक्ट्स देकर, और इसको अगर आप बेवल, मैंने पहले बताया आपको, बेवल में इस तरह से आएगा। और बेवल के मुख्तलिफ वो हैं मोड्स, वो आप देंगे। यहाँ से कलर ओवरले अगर आप कोई और कलर देना चाहें वो आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से आप दे सकते हैं। और एक नीचे लेयर बना के अगर आप ये देना चाहें कि आप इसके पीछे कोई मुख्तलिफ आ जाए, रिवाइज करके आना, ठीक है। यहाँ पे इसके पीछे कोई चीज़ें आप देना चाहें तो यहाँ पर एक यहाँ ऐड कर लें। और यहाँ पर कोई भी ब्रशेस से मुख्तलिफ स्विचेस ऑन कर लें आप। स्विचेस ऑन करके यहाँ पर ब्रश ले लें, ब्रश कौन सा, ब्लर वाला, और ये इस तरह का लेंगे आप। और थोड़ा बड़ा बड़ा कर लें इसको। यहाँ पर आपने ये कलर ले लिया, मैं मुख्तलिफ कलर्स ले रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ये कलर्स ले लिया, यहाँ पर मैंने ये कलर ले लिया, यहाँ पर मैंने ये कलर ले लिया, यहाँ पर मैंने ये कलर ले लिया, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने ये वाला कलर ले लिया, सही है। अब ये जब कलर्स आपने ले लिए, लेयर्स पे आएंगे आप इसको जाके जैसे ब्लेंडिंग मोड सेट करेंगे तो आपके पास एक अच्छे से इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई लें, यहाँ पर देखिए आप, ये जब देखिए अब आप क्या, आपके पास लाइटिंग के इफ़ेक्ट आना शुरू हुए, ठीक है ना, ये इस तरह से। तो आप इस तरह के इफ़ेक्ट्स ये दे सकते हैं लाइटिंग के, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप जो है ये काम कर सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा सिंपल इफ़ेक्ट। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे इफ़ेक्ट पे कि आप जो है यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं, यहाँ पर मैंने ले लिया यहाँ पर नियॉन, ठीक है। नियॉन लेने के बाद मैंने यहाँ कंट्रोल टी किया, कंट्रोल ठीक है, ये नियॉन आ गया मेरे पास। इसके बाद जो है आपने इसको सबसे पहले ग्लो कर दें आप इसे, आउटर ग्लो, ठीक है ना। आउटर ग्लो मैंने इसको दे दिया। आउटर ग्लो मेरे पास ये कलर सेलेक्ट है, ठीक है ना। मैं रेड का इफेक्ट दूंगी यहाँ पर, और रेड का इफेक्ट देने के बाद यहाँ पर आ जाऊँगी मैं। यहाँ पर आने के बाद ये इस तरह से ये रेड का इफेक्ट आ गया, ठीक है। बाकी आप सब कुछ दे सकते हैं यहाँ पर। ये चीज़ आपने ले ली यहाँ पर। अब आप इसको जो है क्या करें, रेस्टराइज कर लें, रेस्टराइज टाइप, और इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करके आप जो है सेलेक्ट मेन्यू में जाएं, और सेलेक्ट मेन्यू में जाके मॉडिफाई में करके आप जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दें। कॉन्ट्रैक्ट करके आप जो है इसको तकरीबन 6 में लेती हूँ यहाँ पर। तो ये 6 बहुत वो है, मुझे और ज़्यादा लेना पड़ेगा। कंट्रोल Z, सही है। तो यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे मैं जाती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पे जाने के बाद मैं जो हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर आने के बाद मैं इसे 10 दे देती हूँ। 10 पे देखती हूँ मैं क्या आता है, ठीक है। 10 पे ही आ गया। अब आपने क्या करा, इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करके आपके पास ये इफेक्ट आ गया, ठीक है। अब ये इफेक्ट आ गया। अब आप इस पर मज़ीद शेडो वगैरह दे सकते हैं। मज़ीद आप लेयर पे जाके इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपके आप ड्रॉप शेडो दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से किया था, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रे, आप यहाँ पर वाइट कलर ले लें, वाइट आ गया यहाँ पर, और ये दे दिया आपने। यहाँ पर साइजिंग आप कर लें इसकी, ये देखिए ग्लोइंग आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। आप रेड की चाहें तो रेड की दे दें, स्प्रेड करना चाहें तो स्प्रेड से, वालेकुम सलाम, स्प्रेड से अगर डिस्टेंस करना चाहें तो डिस्टेंस पे ही आ जाएगा। ओके कर दें। तो ये आपका सेकेंड इफेक्ट है, ठीक है। आ गया समझ में, सही है। अच्छा,
ठीक है, देखिए सबसे पहले ये जो लेयर है आपके पास इस तरह की होती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये इसके अंदर मुझे जो है स्पेस चाहिए। इसके अंदर के स्पेस के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रेस्टराइज करेंगे, इसको टाइप वाले से हटाएंगे, इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी से इसके हटा देंगे। जैसे रेस्टराइज करेंगे यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगी, तभी आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की कमांड होगी इस पर, ठीक है। ये करने के बाद आप इसे कंट्रोल क्लिक कर देंगे, कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्शन करने के बाद आप सेलेक्ट में जाएंगे, सेलेक्ट में जाने के बाद मॉडिफाई में आएंगे, ठीक है, ये याद रखिए। मॉडिफाई में आके एक्सपेंड बाहर की तरफ सिलेक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्ट अंदर की तरफ सिलेक्शन होती है, ठीक है ना। आपने अंदर की तरफ सिलेक्शन करनी है, अंदर की तरफ 10 मैंने लिया है, 6 लिया था बहुत चौड़ा हो रहा था, 10 पे आपका बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पर, तो 10 पे ये आपका आ गया। आप चाहें तो इससे 12 भी कर दें और पतला होगा। इसके बाद आप डिलीट की दबा दीजिए, बस डिलीट की जैसे ही दबाएंगे आप तो आपके पास ये हो जाएगा। फिर आप जो भी यहाँ पर इफेक्ट देना चाहें, जो भी ये करना चाहें, मैंने आपको बताया आप जो है यहाँ पर कलर ओवरले दे दें, ग्लो दे दें, ड्रॉप शेडो दे दें। ड्रॉप शेडो में आप जो है एक से ज़्यादा कलर्स ले लें, जो भी करना है आपने, एक से ज़्यादा ड्रॉप शेडो भी आप दे सकते हैं। डिस्टेंस बढ़ा दें इसका, ठीक है ना, यहाँ पर इसका स्प्रेड बढ़ा दें, डिस्टेंस बढ़ा दें, साइज़ बढ़ा दें, ये देखिए इस तरह से। और एक और ड्रॉप शेडो भी आप दे सकते हैं, एक और ड्रॉप शेडो दे दें आप, उसका कलर आप इसी तरह का रख लें। देखिए आप कितनी चीज़ें इस पर कर सकते हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आप इस पर दे सकते हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आप इस पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्प्रेड दे दें इसे, जो भी है यहाँ पर डिस्टेंस वगैरह जो भी कम करना है, ज़्यादा करना है, जो भी देना है वो करके आप इसे एक नया इफेक्ट दे सकते हैं। आ गया समझ में, ठीक है। इसके पीछे वही आपको जो भी बताया उस तरह से रख के आप कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई नंबर 3 चीज़। अब हम जाते हैं यहाँ पर, इसको डिलीट करते हैं और लास्ट वन हम अपना देखते हैं, फिर उसके बाद हम बनी बनाई चीज़ें देखेंगे। देखिए लास्ट वन जो है आपका, ये मैं फर्स्ट करें या ग्लो लिख रही हूँ, बातें जाहिर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पर ग्लो करेंगे हम, ग्लो ले लिया मैंने यहाँ पर। यहाँ पर मैं इसका जो है थोड़ा फ़ॉन्ट साइज चेंज कर रही हूँ। नहीं, ये ले लेती हूँ, सही है। यहाँ पर ये ले लिया मैंने, कंट्रोल टी कर दिया मैंने। अब इसको गौर से समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ मैंने कर दिया। अब ये चीज़ करने के बाद मैं इसे क्या करूँगी, इसे जो है मैं पहले मैं इसको कंट्रोल अगर क्लिक करूँ तो ये सेलेक्ट हो गया, रेस्टराइज कर देती हूँ मैं इसे, नहीं कंट्रोल क्लिक कर रही हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मैं इसे इन्वर्स सिलेक्शन करूँगी, कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई कर दिया मैंने, इन्वर्स सिलेक्शन हो गया। अब देखिए मैं वहीं जा रही हूँ, सेलेक्ट पे जा रही हूँ, सेलेक्ट पे जाके मॉडिफायर, और अब मैं इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगी। मुझे उस बाहर की साइड पे जाइए, लेकिन मैंने इन्वर्स किया है तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया यहाँ पर। अब मुझे 10 तो बहुत ज़्यादा है, मैं 8 लेकर देखती हूँ, मुझे ज़ोरों से सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए इतना हिस्सा आ रहा है बाहर, थोड़ा सा और ले लेती हूँ, 10 ही कर देती हूँ इसे, ठीक है ना। दोबारा जाती हूँ सेलेक्ट और मैं कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ और मैं 10 ले लेती हूँ यहाँ पर, 10, ओके सही है, ये आ गया आपका। अब आपने ये आ गया आपका, आपने जो है इसको उजाम यहाँ पर आ गया। इसके बाद आप इसको कंट्रोल शिफ्ट आई कर दें, इन्वर्स सिलेक्शन हो गया ये, ठीक है ना। इन्वर्स सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर जो है इसको क्या करें, मैजिक वॉन्ड लेंगे आप, ठीक है। मैजिक वॉन्ड लेकर शिफ्ट के साथ इसको, सॉरी मैंने एक गलती कर दी है यहाँ पर, मुझे इन्वर्स अभी नहीं करना। शिफ्ट के साथ इसको, शिफ्ट के साथ इसको, शिफ्ट के साथ इसको, शिफ्ट के साथ इसको, अभी इन्वर्स नहीं करना आपने। ये सिलेक्ट करके अब आपने कंट्रोल शिफ्ट आई कर देना है, इन्वर्स सिलेक्शन। इन्वर्स सिलेक्शन करने के बाद इसको नई लेयर पे आपने लेना है, इसको बंद कर देना है, ठीक है। वो चीज़ हमारी ख़त्म हो गई, हमने सिर्फ फ़ोन के स्टाइल के लिए उसको लिया हुआ था। अब ये आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, आपने कोई लाइट कलर लेना है, यहाँ से लाइट कलर लेकर हम उसका इफेक्ट देंगे, ठीक है ना। ये ले लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर लेने के बाद आपने ब्रश ले लेना है, ठीक है ना। ब्रश लेने के बाद आपने जो है यहाँ पर देखिए, अब मुझे कुछ हिस्सा जो है ग्रीन डालना है किसी में, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया मैंने, यहाँ पर ये ले लिया।
कुछ स्वेचेस ले लेती हूँ मैं, और यहाँ पर ऑरेंज का कलर ले लेती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने ऑरेंज डाल दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने येलो डाल दिया, यहाँ पर मैंने येलो डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने सयान डाल दिया, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा भी बाकी है मेरा, यहाँ पर मैंने जो है वो ये डाल दिया, कंट्रोल डी करके मैं देखती हूँ, तकरीबन सभी हो गया, ठीक है ना। कंट्रोल जेड किया मैंने, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपकी ये चीज़ आ गई है, यहाँ पर ये चीज़ ले ली आपने, आप जो है ये काम आपका हो गया। आपने यहाँ पर जो है कंट्रोल डी कर दिया, इसे ये हो गया, ठीक है ना। इसके बाद लेयर पैनल पर हम आते हैं। लेयर पैनल में इसको कंट्रोल जे एक और कर देती हूँ मैं, ये आ गया। कंट्रोल जे करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सही है, यहाँ पर आपने ये कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, फिल्टर में आएंगे, फिल्टर में आने के बाद ब्लर में आएंगे, ब्लर में आने के बाद लेंस ब्लर कर देंगे आप। ये किसका मोबाइल है, ठीक है ना। लेंस ब्लर पे आप जो है यहाँ पर इसको थोड़ा सा ब्लर को कर दे देंगे, इफेक्ट ओके कर देंगे, तो उसमें और ग्लोइंग आ जाएगी। ये देखिए आपके सामने ग्लोइंग आ गई है, ठीक है। इसमें ये ग्लोइंग आ गई। इसके बाद जो है आप एक और काम भी कर सकते हैं कि यहाँ पर एक नई लेयर लें और यहाँ पर जो है इसको फेदर दे दें आप 25, ठीक है। दूसरा तरीका बता रही हूँ, ठीक है ना। 25 फीदर दे दिया आपने, यहाँ पर जो है इसको इस तरह से ले लिया आपने, मेरा हाथ लिया, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया आपने। अब आपने यहाँ पर कलर जो है ये पिंक ही कलर है, वही ले लें, ठीक है ना। ऑल्ट बैक स्पेस कर दें आप यहाँ, ये ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया आपने, कंट्रोल डी कर दें। अब देखिए यहाँ पर आप जो है इसको, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, हाँ सही है। यहाँ पर जो है आप इसको इफेक्ट दे के देखें कितने अच्छे इफेक्ट आएंगे। ये देखिए ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट बहुत डार्क है ना पीछे, बहुत अगर ब्लैक होता है ना बड़ा अच्छा इफेक्ट। ये देखिए ये आ रहा है आपका, यहाँ पर ये आ रहा है इफेक्ट, यहाँ पर ये आ रहा है। या तो वो आप मुख्तलिफ ब्रश रख दें या आप इस तरह से कर लें, दोनों तरीके हैं आपके पास, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है ना, इस तरह से आपके ये ग्लोइंग के इफेक्ट्स आते हैं। और आप इसको अगर कंट्रोल जे कर दें, एक पे आप ये ले लें और एक पे आप दूसरा इफेक्ट ले लें, तब भी आपका बहुत खूबसूरत सा इफेक्ट आएगा। ये देखिए ये एक नया इफेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी इफेक्ट आपका नया आ गया है, यहाँ पर ये इफेक्ट आपका नया आ गया, ठीक है ना। इस तरह से आप ग्लोइंग जो है अपनी हर तरह से, जिस तरह से भी आप करना चाहें आप ले सकते हैं। ये देखिए एक नया, ठीक है। तो इस तरह से आपने सीख लिया। अब ये तो आपने सीख लिया, आपको आ भी गया, लेकिन ये चारों मेथड आपको आने चाहिए, क्योंकि अभी जो मैं बताने जा रही हूँ वो तो आप कहेंगे अरे ये तो बनी बनाई चीज़ें छोड़ो, ये कौन करे, लेकिन वो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए एडिटिंग करने के लिए, सही है। अब हम आते हैं फ्री पिक पे। फ्री पिक पे हम आते हैं, और फ्री पिक पे आप आने के बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप जो है जहाँ पर आप आ गए, यहाँ पर आने के बाद आप जो है यहाँ पर आएंगे, आपको पीएचडी, आप लोग क्योंकि फोटोशॉप कर रहे हैं आपको पीएचडी और फ्री चाहिए। आपको क्या, नियॉन ग्लो, ओहो नियॉन, बस बातें ना करें यहाँ पर, समझ लें नियॉन ग्लो। जैसे आप बंद कर दो, फिर मैं आप लोग बातें कर लें। नियॉन ग्लो जैसे सर्च करेंगे आपके सामने कितने सारे इफेक्ट्स आ गए, फ्री हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बनी बनाई चीज़ें हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जाके अपना टेक्स्ट डालना है इसके अंदर, ठीक है। वो मैं अभी बताती हूँ। देखिए डाउनलोड करने में बहुत हैवी फाइल्स हैं, मैंने 2 फाइल पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है। इसका डाउनलोड करने का तरीका ये है, अगर आपको फर्ज करें कि ये वाला नियॉन चाहिए, आपने इसको क्लिक किया, लेकिन इसके फॉन्ट आपके जो है वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना। आप यहाँ पर जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, इसे डाउनलोड कर आएंगे, डाउनलोड में
और इसकी आप पीएचडी डाउनलोड करेंगे। पीएचडी 126 MB की आप देखें आपके सामने, ठीक है ना। वालेकुम सलाम। 126 MB की ये फाइल आपने डाउनलोड करना शुरू कर दिया। आप देखें ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, ठीक है ना, ये भी फ्री है आपका। वो डाउनलोड होना शुरू हो गई है मेरे पास, ठीक है ना, क्योंकि 126 MB की अगर यहाँ पर ये देखूँ मैं तो यहाँ पर ये वाला जो है आप ये अपना कलेक्शन बना रखिएगा, इन्हें डाउनलोड डिलीट कर दिया, आप ये रखें, ये काम आता है आपके फ्रीलांसिंग में भी काम आएंगे। ये यहाँ पर ये ईपीएस वगैरह है, ये ईपीएस हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पीएचडी चाहिए। अभी आप ईपीएस पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास कुछ यहाँ पर चीज़ें मैंने एक दो आप लोगों के लिए डाउनलोड कर ली थी ताकि आपको मैं बता सकूँ। देखिए एक ये, इसको मैं ले जाके फोटोशॉप पे खोलती हूँ और आपको इसमें करके बताती हूँ कि आप बनी बनाई चीज़ों पे किस तरह से इफेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। आपके सामने ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है गुड वाइब्स। अब ये फ़ॉन्ट आपको पता है फ़ॉन्ट अलग से इंस्टॉल करने होते हैं, आपके जो फ़ॉन्ट्स होंगे वो आएंगे आपके, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये देखिए ये कह रहा है यहाँ पर योर टेक्स्ट हेयर, आपने डबल क्लिक करना है, यहाँ पर कैंसिल कर देना है। देखिए इसका टेक्स्ट इस तरह से, ठीक है, आप अपना जिस तरह से टेक्स्ट देंगे आपका वो आएगा। अब फर्ज करें कि मैंने यहाँ पर देना है, ये देखिए अलग से इसने ये लेयर भी बनाई हुई है, देख रहे हैं आप, अलग से ये चीज़ बना के इसको वो किया हुआ है। हम मैं जो एक नया लेती हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर अपना टाइप कर रही हूँ, ओके कर देती हूँ इसको। ये कह रहा है ये फ़ॉन्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर नई लेयर पे इसको डाल रही हूँ, बल्कि यहीं पर ले रही हूँ जस्ट। अच्छा आ गया ये मेरे इसके पास, एक मिनट रुपये, कंट्रोल माइनस टोटल हटा दिया मैंने इसको, हर में नहीं आएगा ये, अभी आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पर जस्ट का ये आ गया, यहाँ पर आ गई मैं, यहाँ पर मैंने ले लिया म्यूज़िक, ठीक है, ये मैंने अपना ले लिया। अब मैं यहाँ पर आ गई, इसके यहाँ पर राइट क्लिक किया मैंने, इसको उठा के मैंने इस तरह से ये कर लिया, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर लिया मैंने इसको, वी प्रेस किया और इसको अकेले को इस तरह से उठाएंगे अब, ठीक है, इस तरह से उठा के और यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से लगा दिया, कंट्रोल टी करके आप इसको ये, लेकिन देखिए बड़ा होने में थोड़ा सा मसला कर रहा है, ये मोटा हो रहा है, ठीक है, तो कंट्रोल जेड करिए, मोटा नहीं करेंगे हम। आप अपनी फिर लाइन पेन टूल से ड्रॉ डिज़ाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, अभी इतना ही मैं बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये, अब आपने इतना कर लिया, जस्ट म्यूज़िक मैंने अपना दे दिया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर जाऊँगी, ये टेक्स्ट तो मेरे पास यही है, इसके बाद आप इसको क्लोज़ करेंगे और येस कर देंगे, क्या करेंगे, येस कर देंगे। येस करके जैसे ही आप आएंगे तो वो टेक्स्ट हट जाएगा और आपका जो टेक्स्ट है वो आ जाएगा, आपको कोई इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है और आपका वो ये देखिए बना बनाया आ गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं हुई, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, लेकिन मैं अपने सिलेबस के साथ सिलेबस के साथ ही कराती हूँ फ्रीलांसिंग। अच्छा, आप यहाँ पर जो है आपने ही देखा कि यहाँ पर आपका गेस्ट म्यूज़िक आपका अब आ गया, आपने ना यहाँ ग्लोइंग की ना कुछ किया। ये जो फॉन्ट है आपका, आप इसको देखिए, राइट क्लिक करेंगे, इसको हटाना होगा आपको, जाहिर सी बात है आप अपनी चीज़ रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जाके देखिए टेक्स्ट 2 क्या है आपके पास, ठीक है ना, टेक्स्ट 2 ये, आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए इसको, इसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप बैकग्राउंड ये हटा के एक एक आपको चेक करना पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका है, यहाँ पर ये, और यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आप आके देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए कितनी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इसको, और आप सबसे भी अगर आपका ना हटे, ये बाद औकात होता है लेकिन हट जाता है, इसमें मौजूद होता है ये, ठीक है ना। ज़रा मैं इसको देखूं, एडिशन में ये है, बैकग्राउंड है, मैप ये है, इसके बाद टेक्स्ट 2 में ये नहीं जा रहा, ठीक है ना। इसको मैं ज़रा बंद करती हूँ यहाँ पर पूरा, ये अभी भी इसमें नहीं है ये, ठीक है ना, इसमें तो है नहीं है, इसको बंद करती हूँ मैं। इसमें ये रहा, ठीक है, ये देखिए प्रेजेंटेशन में आपको दिया है, तो ये आपने हटा दिया, ये देखिए आपके सामने ये चीज़ आ गई, सही है।
आ गया समझ में? तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई है आपकी। देखा आपने, तो बनी बनाई चीज़ें आपकी जो है आपकी इस तरह से आ गई हैं। ज़रा मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ यहाँ, आज तक बोलो, ठीक है? तो ये चीज़ आपने देख ली कि आप फ्री पिक से जिस तरह का भी इफेक्ट चाहें ले सकते हैं। इसी तरह का एक दूसरा इफेक्ट है, फिर आप इसको क्या करेंगे, आप इसे जो है अपने पास एक्सपोर्ट कर लें जिसमें भी आपको चाहिए, ठीक है ना, पीएनजी में। और जब ओरिजिनल बंद करेंगे तो ओरिजिनल आपने सेव नहीं करना, ओरिजिनल को वैसे ही रहने देना है। सही है। अब दूसरा इफेक्ट हम लेते हैं। यहाँ पर एक और भी आ गया है, ये वाला जो अभी लिया है मैंने। अगर मैं इसको देखूँ, एक मिनट, फोटोशॉप में खोलती हूँ, मैं इसे देखती हूँ। यहाँ पर ये देखते हैं इसका फॉन्ट लेता है या नहीं। यहाँ पर ये चीज़ आ गई आपकी। लेयर पे आते हैं हम, ठीक है। ये इसमें भी यही चीज़ है। आप यहाँ जाएंगे, ये जैसे मॉकअप्स आपको बताए थे ना मैंने, सेम वही चीज़ है ये, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर मैंने लिखा जनाब, यहाँ पर मैं अपना टैक्स दे रही हूँ और अपना टैक्स देने के लिए देखती हूँ मैं कि ये लेता है या नहीं लेता ये वाला फ़ोन, या कुछ और ये करता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ पर एक मिनट, नहीं ये टैक्स नहीं है, ये इमेज बनी हुई है, देखें ये इमेज बनी हुई है, देखा आपने। अच्छा, अब यहाँ पर जो है आपको इस तरह का टेक्स्ट चाहिए, और यहाँ पर जो है मैं यहाँ इसको बंद कर रही हूँ और मैं यहाँ पर एक ले रही हूँ ग्रीन टी, और एंटर देके मैंने कर दिया, अरे यार, ग्रीन टी, और नीचे मैंने लिख दिया टपाल, ठीक है। और मैंने कंट्रोल टी कर दिया इसे, और कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, नहीं क्या हो रहा है, ये मेरे इसमें माउस में प्रॉब्लम हो रही है। वो सामने लिखा हुआ है, मैंने वही देख के जस्ट टाइप कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये लिया। अब मैं यहाँ पर अपना फ़ॉन्ट स्टाइल दूंगी। आपको मैंने कहा है ना, फ़ॉन्ट आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, आपके पास ब्लॉग पे भी मौजूद है। यहाँ पर मैं जो हूँ, मेरे पास कुछ हैं, एक दो मैंने शायद टाइप किए, मैं इस टाइप के देखती हूँ मैं। ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, नहीं मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ से मैं ज़रा चेंज करती हूँ, ठीक है। आप इस तरह से अपने स्टाइल को लगा सकते हैं, स्टाइल को देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखती हूँ मैं, कोई अच्छा सा मुझे मिलता है तो मैं वो सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर वो पता नहीं कौन सा था, इम्प्रूव में था या क्या था देखती हूँ, है वो बहुत अच्छा सा स्टाइल। ये सारे स्टाइल वो हैं जो आपके विंडोज़ में, एक दो मैंने स्टाइल शायद डाले हुए हैं, पहले मैंने काफ़ी डाले हुए थे। ये वाला स्टाइल भी अच्छा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी अच्छा लग रहा है, वैसे ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये वाला स्टाइल मैंने ले लिया, और ये वाला स्टाइल लेने के बाद मैं यहाँ आ गई, ठीक है ना। इसको सेंटर लाइन कर दिया, सही है। और यहाँ पर आने के बाद मैंने इस पर ही आपने क्लोज़ किया और येस कर दिया आपका। देखते हैं हम कि क्या इफेक्ट देता है ये इस पर, और अपने उस पर तो वो इफेक्ट दे रहा था, ठीक है। ये देखिए एक अच्छा सा इफेक्ट आ गया, ठीक है ना। डिपेंड करता है आपके फ़ॉन्ट्स पे, ठीक है ना, कि आपने फ़ॉन्ट्स किस तरह से लिए हुए हैं, किस तरह से फ़ॉन्ट है आपके। इसको आप बंद कर दीजिए, ये आपका आ गया। आपको जो भी बनाना है जिस पे भी देना है आपने, आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये इस तरह से था। और जब आप इसको एक्सपोर्ट कर लें अपने काम के लिए, फिर इसके बाद इसको नो करके आप बाहर निकल जाइए, ठीक है। एक और इफेक्ट है मेरे पास जो कि मैंने ये वाला है। आप अपना कलेक्शन इसका ज़रूर रखें, और ये बड़ा काम की चीज़ है। इस पर जो है आपकी बार बार डाउनलोडिंग करने में बहुत मसला होता है। तो आप एक दफ़ा रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा। लेयर पे आएंगे हम, इस पर भी लेयर पे आने के बाद अब देखिए, पहले आप आई से बंद करके देख लें कि किस पे आपके ये टेक्स्ट मौजूद होगा। टेक्स्ट जो है वो इस पर मौजूद है, ठीक है। और ये बैकग्राउंड है आपका, ठीक है ना। ये प्रेजेंटेशन है आपकी जो कि आपको नहीं चाहिए, ठीक है ना।
सारा काम आपका इस पे। इसको आप खोलेंगे, खोलने के बाद आप यहाँ आएंगे, एक एक को चेक करेंगे। देखिए नियॉन ग्लो यहाँ है और ये इफेक्ट यहाँ है। अब यहाँ पर मैं आती हूँ, इसको क्लिक करती हूँ, मैं क्लिक करके देखिए यहाँ पर आपका ये टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना। आप यहाँ आएंगे, यहाँ पर आने के बाद ये देखिए आप यहाँ पर जो है नियॉन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर फर्ज करें अपना दे रही हूँ, ये देख रहे हैं फॉन्ट बोला ही नहीं है ये वाले आपके पास, ठीक है ना, तो उसने चेंज कर दिया TLCC, ठीक है ना। मैंने TLCC दे दिया यहाँ पर और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, यानी कि सही है। और थोड़ा सा इसको जो है ना गैपिंग दे दी मैंने यहाँ पर। गैपिंग जो है आपको पता है, यहाँ से हम जो है इसको दे सकते हैं 100% या 200%, ठीक है ना। इतनी मैंने इसको गैपिंग दे दी, ठीक है ना। और मैंने ये काम कर दिया यहाँ, ये हो गया आपका। अब आपने यहाँ पर जो है इसको वो कर दिया यस, और यस करके ये वहाँ पर देखिए आ गया आपका। देखिए बना बनाया, कोई आपको करने की जहमत नहीं हुई कि भाई है। लेकिन एडिटिंग जब भी आप मज़ीद एडिटिंग भी इसमें कर सकते हैं, आपको ग्लो आता है। अब ये नहीं कि सिर्फ यही बना बना के रखना, मैं चारों स्टेप्स आप लोगों से पूछूंगी जो मैंने समझाए, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद आप जो है यहाँ पर ये लाइबा, ये आप लोगों को मैंने नहीं समझाया, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं आप, यहाँ पर आने के बाद आप जो है इसका दूसरा इफेक्ट ये है। यहाँ पर आने के बाद आप ये आ जाते हैं, ये वाला शायद यहाँ से चेक कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये अभी नीचे आ जाते हैं हम, इफेक्ट 2 ये, ठीक है ना। यहाँ पर आने के बाद आप शट डाउन करके आ जाएं, ठीक है। यहाँ पर आ गए आप, यहाँ पर आने के बाद आपने जो है इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके इफेक्ट्स पे आ गए आप, ठीक है ना। बल्कि इफेक्ट्स हम रहने ही देते हैं ना, इफेक्ट्स अब आपको आ गया ना समझ में, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी इस तरह से बनी बनाई आपकी ये चीज़ आ जाती है, ठीक है ना। इस तरह से आप जो है बने बनाए जितने भी ग्लोइंग है यहाँ पर, ये देखिए आपके भरे पड़े हैं यहाँ पर। तो आप जो भी फ्री वाले जितने भी आप सब यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है इसको आप यहाँ पर जो है इस ये ले सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए कोई डिज़ाइन आपको चाहिए ग्लोइंग में वो ले सकते हैं आप। यहाँ पर ये आपका पेड़ है, ये नहीं लेंगे, ये डिज़ाइन ले सकते हैं, आप कहीं लगाना है। ये देखिए सारे सर्कल्स आपके पास मौजूद है, आप ये ले सकते हैं। इस तरह के ये लाइट इफेक्ट ले सकते हैं, ये नियॉन का ये बस आप करके वहाँ पर क्या करेंगे अपनी एडिटिंग कर देंगे, ये आ जाएगा। कोई आपने ये लिखना है यहाँ पर ये दे सकते हैं आप, यहाँ पर ये इस तरह से आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप जो है इसको कर सकते हैं इस तरह से। ये इसमें इतने सारे पेजेस हैं आपके, 200 पेजेस हैं, 200 पेजेस में इतने इफ़ेक्ट्स आपके भरे हुए हैं। आप जो भी चाहें वो आप लेकर और उस पर काम कर सकते हैं। और सबसे पहले आप डाउनलोड करके, और जो चीज़ डाउनलोड करके रखें वो आप ये देखिए कितना खूबसूरत इफेक्ट है। आप ये वाला, लेकिन ये देखिए ये पेड़ वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा पेड़ वाला जो होगा उस पर कोई भी ये येलो या ये नहीं आ रहा होगा, बगैर पेड़ का जो होगा, ठीक है ना। जो पेड़ वाले होंगे उस पर ये भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ें आपकी, यहाँ पर ये है आपका ये, ठीक है ना, ये बगैर पेड़ के आपके, यहाँ पर ये आपका बगैर पेड़ का पूरी ABCD दी हुई है, कुछ भी आप इससे लिख कर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ये एक स्टाइल दिया हुआ है, ये स्टाइल लेकर आप और बीच में आपको करके अपनी T-शर्ट ब्लैक वाली पर अगर लगाएं तो कितना खूबसूरत लगेगा स्टूल पे, ठीक है। लेकिन चेंजेस लाजमी है, चेंजेस लाजमी है, पहले बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए इसका टैग आ रहा है और ये सेल नहीं कर सकते आप इसके, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपने इसमें एडिटिंग करनी है। यहाँ पर देखिए ये कितना खूबसूरत है, यहाँ पर आप कोई भी चीज़ देकर अपनी T-शर्ट पे जो है अपना वो करवा सकते हैं, लेकिन ब्लैक वाले उस पर ही चलेगा आपका, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको। ये आपको इलस्ट्रेटर आप लोगों को मैंने बुलाया इतनी देर से, पता नहीं क्या कर रहे हैं, सही है। यहाँ पर जो है आपका ये हो गया, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो हमारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर ये हमने सारी कवर कर ली। मैंने 4 स्टेप से आपको बना के भी दिखा दिया और मैंने चारों स्टेप से आपको फ्री उससे भी बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी क्लास ख़त्म होती है और आप लोग जो है इसकी पहले प्रैक्टिस करेंगे। कल मैं चारों इफेक्ट्स आपसे पूछूँगी, ठीक है।